नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 5 की एक्सरसाइज नंबर 9 और जिसका नाम है आंकड़े यानी कि डेटा। ठीक है, अब डेट मैंने लिख रखी है 22 मई 2020। ठीक है, लेकिन ये मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे, आज की डेट है 23 में। ठीक है ना, तो ये सब कुछ आपको क्लियर है। ठीक है, अभी तक मैं आपको ये नवी एक्सरसाइज तो करा हूँ, लेकिन मैंने चौथी एक्सरसाइज नहीं करवाई थी आपको, वैदिक मैथ्स। वो मैं आपको एंड में करवाऊंगा। यदि आप लगभग हमने देखो आधा पड़ाव पार कर लिया, आज आधा पूरा हो जाएगा, क्योंकि टोटल एक्सरसाइज जो है वो 17 है और आज यदि देखें तो 8 हो जाएगी, फिर 9 बचेगी, 9 को कर देंगे यार। ठीक है ना, तो आप ये मानिए 10 से 12 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, या ज़्यादा करो तो भाई साहब 15 मान लो, 15 दिनों के अंदर अंदर मैं इसको फिनिश कर दूंगा इस मैथ्स को। ठीक है ना, और फिर आपको और नए तरीके से और शानदार बताया जाएगा। तो ये सब कुछ आपको अच्छा लग रहा हो तो आप यार कमेंट करके थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर दो। मैं आप यदि कमेंट करोगे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा बुरा जैसा भी करो, किया ज़रूर किया करो। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। आंकड़े, अब आंकड़े होते क्या वो आपको बताते हैं। संख्याओं के वे संग्रह जो हमें सूचना प्रदान करते हैं आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा तो नहीं बताना चाहूँगा कि आंकड़े जो हमें सूचना दे यार। ठीक है, अब जैसे मैंने 5 लिख दिया, तो ये 5 क्या है, इससे कुछ खास पता नहीं चल रहा है। ठीक है ना, अब 5 के साथ मैं यदि लिख दूँ पेड़, ठीक है, तो 5 क्या है भाई साहब, पेड़ है। या मैं पूछूं पेड़ कितने हैं, 5 है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है ना, अब आप करते फिर 5 5 5 पूछेगा यार 5 है क्या। आप मानो कि आप कोई दुकान गए, उसमें जाके बोलोगे यार 5 दे दो, तो वो बोलेगा 5 क्या दूँ। तो इस प्रकार से, ठीक है ना, समझ लो एकदम आराम से, बिल्कुल सही ढंग से आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, आंकड़ों की तालिका बनाने से गणना आसान हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। कैसे, वो मैं आपको थोड़ी सी देर में बता दूंगा। या फिर ऐसे देखिए, आंकड़ों की तालिका, आप ये बोल रहे हो कि देखना, थोड़ा सा देखना, बस समझा देंगे आपको। आपने बोला आम, ठीक है, 146 है। सेब 243 है। ठीक है, और अनार मान लो, यहाँ पर अनार कितना है, 235। ठीक है, अब आपसे पूछे सेब कितना है, सभी बोल देगा सेब, देखेगा सीधा बोलेगा 243। आम कितना है, 146। अनार कितना है, 235। ठीक है, तो ये टेबल से इतना ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि टेबल से हमें सीधा देखना कि यार आम है कहाँ पे। ठीक है ना, और फिर सीधा देख लेंगे कि कितने आम हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे। टेली चिन्हों का प्रयोग तालिका में गणना करने के लिए किया जाता है। टेली चिन्ह जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ अभी, देखिए टेली चिन्ह की बारी है। ठीक है, तो देखते रहिए। टेली चिन्ह, टेली मार्क या टेली साइन, इसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं। देखिए टेली चिन्ह आपको सभी के बताएंगे, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। ठीक है, फिर यहाँ पर 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का। ठीक है ना, फिर यहाँ से और बताएंगे यार, पहले बराबर लगा लूँ। ठीक है ना, अब ये मत कर देना कि यार टाइम वेस्ट कर रहा है। टाइम वेस्ट कहाँ कर रहा हूँ, ऐसे भी तो आप बहुत वेस्ट करते हो। ठीक है ना, यहाँ पर 1 2 मिनट में यार लिख के तो बता रहा हूँ, इतना तो करना ही पड़ता है, देखो। ठीक है, फिर 20 ले लिया मानो यहाँ पे। और भी एग्जाम्पल जो आपके मन में लगे वो आपको लिख करके बताएंगे। देखिए, ठीक है, एक, एक के लिए 1 डंडा, 2 के लिए 2 डंडे, 3 के लिए 3 डंडा, 4 के लिए 4 डंडे, 5 के लिए ध्यान रखना यार, 4 तक 4 है, 5 के लिए क्या है वो ध्यान से, 1 2 3 4, 4 आपने लिख दिया। और 5वें के लिए ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट डंडा, इसके नीचे से स्टार्ट करके लास्ट वाले डंडे के ऊपर तक मिला दो इसे, बस हो चुका है 5 आपका। ठीक है, देन देखिए 6, 6 तो 6 के लिए 6 क्या, 5 + 1 है, तो पहले 5 लिखो आप, 3 4 5, और ये एक आगे कर दिया 6। अब कितना है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। ठीक है, आगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, 1 2 3 4 और ये खींच दिया 5, और 6 7 8 9, अब 10 है आपके सामने, तो 1 2 3 4 और ये मिला दिया 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मिला दिया 10, क्लियर। ठीक है, मुझे पता आप 11 लिख लोगे ऐसे, ये सब कुछ आपको करना, मैं 15 का बता रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 का बता रहा हूँ। 20 का आपको यार आता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्यों खींचे है। ठीक है, 5 10 15 20, तो मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर भी यदि कुछ भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। ठीक है ना, और बताएंगे आपको यार। चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ।
तो अगला देखिए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, स्तंभ चार्ट को पढ़ना, ठीक है ना। ये जो ऐसे खंबे से खड़े हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, स्तंभ यानी कि कॉलम बोलते हैं इनको, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको जो कॉलम चार्ट है उसको रीड करना बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आराम से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए इनको पढ़ते हैं कैसे। ये नीचे आपको पता है क्या लिखा है इसने, माह, माह देखिए क्या है, जनवरी फरवरी ये सब कुछ है, ठीक है। देन इस साइड लिखा है छुट्टियाँ, कि इनमें छुट्टियाँ कितनी कुछ है, ठीक है। तो छुट्टियाँ यहाँ पे 2 4 6 8 ऐसे करके 16 तक आ रही है। तो आपको डेफिनेटली समझाएंगे यार, देखिए यहाँ से, ठीक है। जनवरी, पहले मैंने देखा जनवरी, जनवरी का कॉलम कहाँ पे आ रहा है, 6 की सीध में। जनवरी में छुट्टियाँ कितनी है, 6, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फरवरी, फरवरी में देखिए न तो 6 पे आ रहा है न 4 पे आ रहा है, बीच में आ रहा है। 6 और 4 के बीच में क्या आता है, 5। तो फरवरी में कितनी हॉलीडेज हैं, 5, ठीक है। देन आ गया मैं मार्च पर, मार्च पर यदि हम इस तरीके से आप देख लेना, मिलाते मिलाते आना, तो ये आपका आ रहा है 8, मार्च में कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। इस तरीके से आप मिला भी सकते हो। देन देखिए मई, मई में मैं और मिलाना चाहूँगा, ठीक है ना। तो इसको लाइए आप ऐसे, तो मई में भाई साहब कितना है आप खुद बता दीजिए, 10, ठीक है। देन आपका आ चुका है जून, ठीक है। तो जून में देखिए यहाँ से हम लाते हैं इसे, ठीक है। तो ये 16 पर आ रही है, जून में छुट्टियाँ कितनी हैं, 16। देखिए कितना ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं यार आपके लिए। ये यहाँ से देखना आप, ठीक है ना। ये इसको मैंने यहाँ से चलाया क्योंकि पता नहीं चल रहा है यार, स्केल से सिद्ध कर लेना या फिर आप, ठीक है ना। तो ये यहाँ से गुजरता हुआ आ रहा है, तो इसको 4 बोल दें, चलो गुजरता हुआ क्या आ रहा है, 4 ये सीध में होगा। वो थोड़ा क्या हम खींचते हैं तो लाइनें थोड़ी ऊंची नीचे हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें कितने हॉलीडेज हैं अगस्त में, 4 हैं। फिर देखो आप सितंबर में कितने हैं, सितंबर में यदि कॉलम को यहाँ से खींचूँ, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है, सीधे सीधे मिलाना भाई साहब, बिल्कुल मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। 12, थोड़ा यहाँ पर मान लो यार इसे, 12 कितना है, 12, क्योंकि यार हमने खींची, हाथ से खींची है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, मैनेज करना। एग्ज़ाम में बिल्कुल सही खींचना, वो आपको बता देंगे, स्केल से खींच लेना यार, और क्या, मैंने तो हाथ से खींचा है, ठीक है। आगे देखो अक्टूबर, तो अक्टूबर में देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सिर्फ 2 है, 2 कितना है, अक्टूबर में कितने हॉलीडे है, 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दिसंबर, अब आप बोलोगे नवंबर नहीं यार, तो नवंबर दिया ही नहीं है उसने, ठीक है, नहीं देगा वो कई बार, ठीक है। दिसंबर देखिए, दिसंबर को देखिए, वैसे तो अप्रैल भी नहीं है, आप यदि यहाँ से देखो तो जुलाई नहीं है, ठीक है। तो देखो अब दिसंबर आ चुका है यहाँ से आपका, ठीक है। दिसंबर का मैं यदि सीध करूँ, ऐसे सीध करता करता हूँ, ठीक है ना, ये आया आया आया, ठीक है। तो यहाँ से कितना दिखाई दे रहा है आपको, 14 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको पूछेगा सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ किस महीने में हुई, तो सबसे बड़ा कॉलम कौन सा है, ये, यानी कि जून, जून में सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ, और कितनी, 16 है, ठीक है। अब आपसे ये पूछ ले कि जनवरी और अक्टूबर में छुट्टियों में क्या अंतर है, तो देखिए यहाँ से जनवरी कितनी छुट्टियाँ, 6, और अक्टूबर में कितनी है, 2, अंतर कितना है, 6 में से 2 गया, 4 है, ठीक है। तो क्लियर, सबसे कम छुट्टियाँ किस माह में है, तो यहाँ से आपको सबसे छोटा कॉलम अक्टूबर दिखाई दे रहा है, तो अक्टूबर में सबसे कम छुट्टी है। ये मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि कईयों को यार पढ़ना नहीं आता ये, ठीक है। तो मेरा तो यही उद्देश्य है कि मैं सभी को बताऊं, और ऐसा बताएं कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट सीख सके, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। तो गाइज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि शानदार लिया है, इस बार आपको यहाँ पर बना के बताएंगे, ये तो मैं बना कर लाया था, ये बना के बताऊंगा, देखना। जयपुर शहर के किसी चौराहे से 1 घंटे की अवधि में गुजरने वाले वाहनों की संख्या तालिका में देखकर स्तंभ चार्ट बनाइए, बना देंगे, कुछ भी तो नहीं है यार, ठीक है ना, होगा, बनाएंगे बिल्कुल, आपको रीड करना आना चाहिए। वाहन बस, कार, जीप, ट्रक, मोटरसाइकिल, वाहनों की संख्या है 7 9 6 4 10। आपसे पूछे कार कितनी है, 9, ट्रक कितने भाई साहब, 4, मोटरसाइकिल 10, बनाएंगे, चलो पाई चार्ट में आपको बना के बताते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, यहाँ से आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ऐसे जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप स्केल से कर लेना यार, मैं तो हैंड से कर लेना हूँ ऐसे भी, ठीक है ना। हमारी इतनी तो प्रैक्टिस हो चुकी है कि कोई दिक्कत नहीं होती है इस प्रकार की चीज़ों में, तो ठीक है ना। तो ये देखिए थोड़ा धीरे खींचना पड़ता है, लेकिन मैं देखिए आप खुद देख लेना, मैं हाथ से खींच दूँगा क्योंकि मेरी इतनी यार प्रैक्टिस है, ठीक है। अब इसमें यह मत मान लेना कि मैं कोई घमंड करता हूँ और नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे क्या लिखने वाला हूँ, वाहन, वाहन, और इसके पास ये सिर्फ ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं करने देंगे यार आपको, ठीक है। इस साइड आप बताइए क्या है, वाहनों की संख्या, तो यहाँ पर आप लिख लो वाहनों की संख्या, लिख दिया, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर दो, ठीक है। देन आपका देखिए मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 10 तक, शुरू कर दीजिए, ये लीजिए 2, ठीक है, ये लीजिए 4, ये आप स्केल से माप कर बना लेना कि ये जो डिस्टेंस है वो सभी में समान है, ये इक्वल है क्या, 6 8, ठीक है, 10,
ठीक है, एक लो तो ले लेना यार 12, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, जो मैक्सिमम होना वहाँ तक ले लेना आप बस। ठीक है ना, ये सब कुछ डेटा है वो क्लियर आ जाने चाहिए आपके। ठीक है, एडजस्ट हो जाने चाहिए टेबल में यदि। ठीक है ना, तो अब नीचे अब करते हैं हम और क्या है। ठीक है, तो पहले आइए, पहले हम बस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बस। ठीक है, देखिए बस कितना है? 7 है। अब आप बोलोगे यार सर जी हमें तो 7 दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा यार? आपको गिनती नहीं आती क्या? काउंटिंग नहीं आती? अच्छी है ना। ये देखिए मुझे दिखाई दे रहा है 6 और 8 के बीच में आता है 7, यानी कि यहाँ कहीं होगा। ठीक है, मैं बना दूंगा यार ऐसे करके। ये लीजिए आपकी बस, बैठिए और इसमें ट्रेवल कीजिए। ये लीजिए आपकी बस। क्या है? बस। क्लियर? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता दो भाई साहब अभी। तो ये क्या है? बस 7 था, 7 पे मैंने मिला दी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है? कार है और कितनी है? 9 है। बनाएंगे तो 9 आपको पता है 8 और इसके बीच में आएगा तो हम बीच में ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये बना दिया। ये लीजिए। ठीक है, अरे गाइस एक बात का यार थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा सुनो ध्यान से। ये जो आपकी चौड़ाई है ना ये कॉलम की, ये सभी में समान रखना आप। मुझसे कोई थोड़ी बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन यार आपको एग्ज़ाम में समान रखनी है। ठीक है, ये बात मैंने आगे लिखी है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है ना, लेकिन लंबाई आपको पता है वो तो ऊपर नीचे होगी डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन चौड़ाई को आप समान रखना। ठीक है, तो 9 है और किसकी है? कार की है। तो यहाँ पर मैंने क्या नाम लिख दिया? कार है। ठीक है, आगे देखते हैं। जीप है, कितनी है? 6। ठीक है, तो यहाँ से लो थोड़ा सा स्टार्ट, जीप को स्टार्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ से ये मिला दिया मैंने। ठीक है, तो ये आ चुकी है आपकी क्या? जीप, जे फॉर जीप। जीप आ चुकी है। यहाँ से कोई दिक्कत परेशानी है अभी तक तो बताओ। नेक्स्ट देखिए ट्रक कितने हैं? 4 है। भाई साहब ट्रक कितने हैं? 4। ये लीजिए आपका ट्रक, टी फॉर ट्रक, TRUCK। मोटरसाइकिल कितनी है? 10, सबसे ज़्यादा वाहन चलने वाला वाहन। ठीक है, आजकल रोड पे सड़क पे। ठीक है, 10 है ये मोटरसाइकिल। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो स्टार्ट करो। किसको? क्वेश्चन को मोटरसाइकिल को मत कर देना यार, वो चलाओ तब कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से बता रहा हूँ आपको। ये लीजिए, ये मैं 10 से सीध करके लाया यार। यहाँ से इसे मिला दिया, यहाँ पर इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, मुझे पता है कि मोटरसाइकिल है तो नाम लिख दो बस, और क्या? मोटर साइकिल। ये लो। तो गाइज इससे फ़र्क क्या पड़ता है? देखो इस कॉलम से ये फ़र्क पड़ता है, आपको ये पूछेगा कोई कि सबसे ज़्यादा कौन सा वाहन है, तो आपको वाहन नहीं देखना, आपको ये देखना कि कौन सा जो कॉलम है, जो स्तंभ है, जो कि सबसे ऊंचा, कौन सा खंभा सबसे ऊंचा है, ये बताइए आप। किसका ग्राफ सबसे ऊपर आ रहा है? ठीक है ना, तो इसका ग्राफ सबसे ऊपर आ रहा है। तो ये क्या है? मोटरसाइकिल हमें पता है 10, देख लीजिए आप सबसे ज़्यादा है। अब आपसे ये पूछे सबसे कम कौन सा है, तो सबसे नीचे कौन है? ये दिख रहा है मुझे तो ये। और किसका? ट्रक का। और कितने हैं? 4 है। तो यार कोई दिक्कत हो तो अभी अभी बता सकते हो आप। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इजी वे में बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, पैमाना, बात रही जहाँ तक पैमाने की। ठीक है, तो पैमाना यहाँ से आप लिख लेना। पैमाना एक बड़ा खाना बराबर आप क्या करोगे? एक बड़ा खाना, ये वाला एक बड़ा खाना। ठीक है, तो इसमें आपने कितनी इकाई लिया आप बताइए? 2 इकाई लिए। 2 इकाई लिख देना, 2 वहाँ लिख, 2 इकाई लिख देना यार, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, एक बड़ा खाना बराबर ये। कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं गाइस, बहुत ही आपको शानदार वे में बताया गया नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए आगे आपको दिखाई दे रहा है, तालिका देखकर उत्तर दीजिए। तो ये विद्यार्थी हैं। पहले तो आपको मैं पढ़ना बता देता हूँ, बताया है और बता देता हूँ। विद्यार्थी के सामने ये नेम है, तो ये सब विद्यार्थी। अंक यानी किसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो आपको ये रीड करना आना चाहिए। मैंने ये बोला कि सीमा ने कितने अंक हासिल किए, तो पहले तो आप अंक नहीं, पहले आप नेम ढूंढो। सीमा, सीमा कहाँ? ये। और अब अंक कितने इसके? 100 में से 100 लाइए यार, बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, समझ में आ चुका आपके। देखते हैं यहाँ से। नेहा 78, सोनाली 68, पंकज 42, श्रवण 96, ये यार मैं खुद हूँ। ठीक है ना, सीमा 100 और शेफाली कितना है? 89। ठीक है, अब देखिए आपको जवाब देने हैं। ठीक है, इस टेबल को आपने रीड कर लिया, अब आपको जवाब देने हैं। तो चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं कैसे देना है। आते हैं अधिकांश विद्यार्थी को, जिनको नहीं आता वो ध्यान से देखना। सबसे कम अंक किसके आए हैं, तो हम यहाँ पर देखें। पहले यहाँ पर मत देखने लग जाना, यहाँ से देखो सबसे कम कौन सा है? ये। और इस नाम क्या है इसका? इसका नाम है पंकज। तो आप लिख देना पंकज।
ये लो क्लियर। ठीक, आगे देखो सबसे ज़्यादा अंक किसके आए, सबसे ज़्यादा कौन सा, 100 सीमा। ठीक है, लिख दो सीमा। ठीक है, क्लियर। ठीक, अब आगे देखो नेहा से सरवन के अंक कितने ज़्यादा हैं, यहाँ से देखना, ये नेहा, ये सरवन, ये 78, ये 96, 18 ज़्यादा है, घटाकर देख लेना कितने ज़्यादा है, 18, या नेहा के कितने कम है, 18। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए आगे, 80 से ऊपर अंक वाले विद्यार्थी कौन कौन से, जिनके 80 से ज़्यादा हैं, ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये 3 ज़्यादा है, सरवन, सीमा, शेफाली, लिख देते हैं इनके नाम, सरवन, सीमा और कौन, शेफाली। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर किया है सब कुछ। अब देखिए आगे, 60 से कम अंक वाले विद्यार्थी कौन कौन से हैं, ठीक है, उनके नाम बताइए। 60 से कम यदि हम यहाँ पर देखें तो सिर्फ एक ही विद्यार्थी आ रहा है, वो है पंकज। यार ये बहुत कमज़ोर है। ठीक है, तो क्लियर किया यार, अभी तक सब कुछ क्लियर किया है, बिल्कुल बहुत ही धीरे धीरे बताया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, देखने से तालिका देखकर उत्तर दो। अब ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि दिन, ये आपके डेज हैं, और ये ऐसा जो एक सर्कल है इसके बराबर 10 पेड़ है। कितने पेड़ है, 10। मानो कि ये है कि इस दिन इतने पेड़ लगाए गए, तो पहले तो आपको ये आना चाहिए कितने हैं। ठीक है ना, सोमवार को कितने पेड़ लगाए गए, 10, 20, 30, 31, 32, 33, कितने लगाए गए, 33, यानी कि 33 ट्रीज लगाए गए। ठीक है, आगे देखिए, मंगलवार को 20 और 2 22। ठीक है, यदि बात करें बुधवार की तो 40 और 4 44। गुरुवार की बात करें तो 30 और 1 31। शुक्रवार की बात करें तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 51। शनिवार को देखें तो ये आपका 30 और 5 35। रविवार को देखिए तो सिर्फ 13। ठीक है ना, शायद छुट्टी मार ली होगी किसी ने, इसीलिए कम पेड़ लगाए गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँ बस। ठीक है ना, फिर बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है किस दिन सर्वाधिक पेड़ लगाए गए, तो आप देखो यहाँ से किस दिन सर्वाधिक पेड़ लगाए गए, शुक्रवार है क्या। ठीक है, शायद में भी शुक्रवार सबसे ज़्यादा, ये देखो आप बोले किसमें, इसमें शुक्रवार में, और कितने ही क्या हो, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, शुक्रवार। तो इसमें यार आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, किस दिन सबसे कम पेड़ लगाए गए, अभी बोला था मैं कि रविवार थी, छुट्टी मार ली यार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना, रविवार। आपको यह पूछ ले रविवार को कितने पेड़ लगाए गए, तो कितने लगाए गए, 13। आगे देखो मंगलवार को कितने पेड़ लगाए गए, तो मंगलवार में आओ, और पेड़ थे 22, तो मंगलवार को भाई साहब कितने पेड़ लगाए गए, 22। रविवार से बुधवार को कितने अधिक पेड़ लगाए गए, तो ये रविवार कितना है, 13। ठीक है, ये बुधवार कितना है, 44। कितना है, 44। 44 में से आप 13 को माइनस करोगे तो जो आपका आंसर वो 31 हो जाएगा। तो आपको मेरे हिसाब से आने लग गया यार अब सब कुछ। अब और ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हो तो कमेंट करना और बताएंगे यार। और क्या, हमारा काम है बताना, आपका काम है सीखना। ठीक है, अब आगे देखिए, 2 मैंने और लिख रखेंगे आपके लिए कि आपके काम आए। दंड आरेख को ग्रिड पेपर पर बनाया जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये ग्रिड पेपर क्या होता है, तो भाई साहब ये कुछ नहीं होता, आपका देखा हुआ है। ग्रिड पेपर आपने ग्राफ देखा होगा, ये ऐसे वाला, जिसमें कुछ लाइनें तो आपकी ऐसी होती है और कुछ लाइनें होती है ऐसी, कुछ लाइनें होती है ऐसी। ठीक है ना, इस प्रकार से कुछ तो यानी ये गिरी हुई लाइनें होती है, 36 लाइनें। ठीक है, कुछ होती है ऊर्ध्वाधर। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये होता है आपका ग्रिड पेपर। अब बताइए कोई दिक्कत है, ग्रिड ग्राफ देखा, बस ग्रिड ग्राफ वही है। ठीक है, आगे देखो, स्तंभ चार्ट के प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई समान होती है। ये मैंने आपको कहा था पहले कि एंड में लिखी हुई लाइन। ठीक है, तो ये वही लाइन है, चौड़ाई समान होती है, लेकिन लंबाई समान हो भी सकती है और नहीं भी। ज़्यादातर केस में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यार डेटा अलग अलग है, तो कहाँ से होगी। देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब आप बताइए, ये जो मैंने क्वेश्चन किया था इसमें मोटाई मुझे सभी की समान लेनी थी। हाँ, मैंने बोला था कि यार मेरे से कम ज़्यादा हो जाए तो आप मैनेज करना, लेकिन आपको मोटाई सभी की जो चौड़ाई है ना वो बराबर रखनी है। लेकिन लंबाई तो आप बताइए 6 है, तो यहाँ पर ये रखेंगे। अब यदि 12 हो गए तो यहाँ पर लाएंगे यार, 6 के बराबर थोड़े ना रखेंगे। तो लंबाई अलग अलग इसकी होती है, और संयोगवश कई बार बराबर भी हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।